नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया। आज सुबह उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस की कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी, जहां सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभरी थी और उनकी हार्ट संबंधी सर्जरी भी हुई थी। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। कहा, इंदिरा जी कई सामुदायिक सेवा प्रयासों में सबसे आगे थी, एक प्रभावी विधायक के रूप में पहचान बनाई। उनके निधन से दुखी हूं, उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। इंदिरा हृदयेश के निधन पर सीएम तीरथ का ट्वीट। कहा, निधन पर समाचार अत्यंत दुखद। इंदिरा हृदयेश जी से मेरा परिचय दशकों पुराना। जनहित के मुद्दे उठाने में वो सदा अग्रणी रहती थी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। कहा, इंदिरा बहन की आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। बहन जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। सीएम योगी ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जाहिर किया। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। इंदिरा हृदयेश को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी का निधन दुखद। अंत तक जनसेवा एवं कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रही। उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत है। अखिलेश यादव ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। कहा, इंदिरा हृदयेश जी का निधन अत्यंत दुखद। इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति। इंदिरा हृदयेश के निधन पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दुख जाहिर किया। कहा, उत्तराखंड के विकास में उनका अहम योगदान। इंदिरा के जाने से प्रदेश को अपूरणीय क्षति। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक में सीएम योगी ने कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति हर दिन के साथ और नियंत्रित होती जा रही है। वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। सीएम योगी ने कहा, बीते 24 घंटे में कुल पॉजिटिविटी दर मात्र 0.2% रही। रिकवरी दर 98% के पार। महामारी के बीच अब तक 16,71,852 प्रदेशवासी कोविड संक्रमण से मुक्त हुए। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले 12 दिनों में लगभग 46 लाख लोगों ने टीका कवर प्राप्त किया। सीएम योगी ने कहा, किसानों के हित संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए गेहूं खरीद 15 जून के बाद भी जारी रखने की जरूरत। जब तक किसान आएंगे, गेहूं खरीद जारी रहेगी। कोरोना महामारी के बीच इस वर्ष गेहूं खरीद में उत्तर प्रदेश का नया कीर्तिमान। 10 लाख से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ हुआ। 72 घंटे के भीतर भुगतान भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। नए ग्राम प्रधानों के जल्द शुरू होंगे खाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। कहा, खाते शुरू होने में ना हो देरी। दिल्ली में अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी। इसके तहत कई एहतियातों के साथ दिल्ली को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हुए और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई। केजरीवाल ने कहा कि हमें अब 2 चीजों की चिंता है। पहली, अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए और दूसरी, संभावित तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां की जाए। केजरीवाल ने कहा, सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से नए नियम लागू होंगे। सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं बंद रहेंगी। केजरीवाल ने कहा, सामाजिक, राजनीतिक और किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। सीएम ने कहा, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा, थिएटर बंद रहेंगे। अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, बैंकेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थान भी बंद रहेंगे। केजरीवाल ने कहा, दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100% उपस्थिति के साथ दफ्तर में आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50% उपस्थिति के साथ आना होगा। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जस्टिस संजय यादव को राजभवन के गांधी हॉल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी समेत मुख्य न्यायाधीश के परिवार के मेंबर, उच्च न्यायालय के सीनियर जस्टिस, रजिस्ट्रार और सीनियर अफसर शामिल हुए। वाराणसी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मृतक पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की। स्वतंत्र देव सिंह ने परिजनों को ढांढस बताया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे। एक ही परिवार द्वारा सामूहिक आत्महत्या करने वाले व्यापारी के माता पिता से मुलाकात की। सुरेश खन्ना ने कहा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दवा व्यापारी ने सूदखोर से तंग आकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। बुलंदशहर में विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने उठाए सवाल। सरकारी गेहूं खरीद की व्यवस्था पर सवाल। कहा, 15-20 दिनों तक गेहूं तुलाई के लिए पड़ा रहता है। विधायक ने कहा, 15 जून को गेहूं खरीद का समय खत्म हो रहा है। किसानों के पास गेहूं काफी मात्रा में बचा है, इसलिए खरीद का समय बढ़ाया जाए। विधायक ने डीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की। विधायक की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल। स्याना विधानसभा से बीजेपी विधायक है देवेंद्र लोधी। हमीरपुर में गेहूं क्रय केंद्रों पर बड़ी लापरवाही। केंद्र पर रखी गेहूं की फसल बर्बाद। बारिश से कई क्विंटल गेहूं बर्बाद। गेहूं को तौलाने के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। कई दिनों तक किसानों को करना पड़ रहा है इंतजार। दलालों और बड़े किसानों को पहली प्राथमिकता। सहारनपुर में नुसरत जहां पर उलेमा का बयान। कहा, नाजायज था नुसरत और निखिल का रिश्ता। अल्लाह से अपने गुनाहों का माफी मांगे नुसरत। ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं। गाजियाबाद में महिला आयोग की सदस्य के बयान पर मशहूर हरियाणवी कलाकार मोनिका चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोबाइल आज जीवन का एक अहम हिस्सा है। बयान महिलाओं के हित में नहीं। बागपत में एटीएम से रुपए चुराने वाले गैंग के साथ पुलिस और एसओजी टीम की देर रात मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। बदमाश के 2 साथी मौके से फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने घायल बदमाश से 40,000 रुपए की नकदी समेत तमंचा कारतूस बरामद किया। मुठभेड़ गौरीपुर मोड़ के पास हुई। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल। पकड़े गए बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया, बेटे ने संपत्ति के लालच में माता पिता की हत्या की थी। लोनी बॉर्डर थाना इलाके का मामला। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाल इलाके में पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पत्नी के प्रेमी ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर पति की लाश को सूखी पड़ी नून नदी के बीच में दफन किया। हत्या 6 दिन पहले कर दी गई थी। पत्नी घर वालों को ये बात कह रही थी कि बाहर गए हैं। वहीं परिजनों ने शक होने के बाद गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दफनाई गई लाश को बरामद किया। पत्नी और उसके प्रेमी समेत एक साथी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। ओला कैब ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीटा 2 कोतवाली इलाके का मामला। बिजनौर में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर से हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल का इलाज जारी। श्रावस्ती के कोना थाना इलाके में पिकअप ने मिनी बस को मारी टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे में वाहन चालकों को आई मामूली चोट। एटा में लेंटर गिरने से बड़ा हादसा। हादसे के बाद मलबे में दबे 3 लोग। ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाला। हादसे में मां बेटी की मौके पर मौत। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना युवक ने दूसरा निकाह कर लिया। इस सूचना पर युवक की पहली पत्नी परिजनों के साथ सिकंदराबाद पहुंची और युवक को चौकी ले आई।
पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे परेशान करता था, दहेज की मांग करता था, जिसके चलते पति से उसका कोर्ट में मामला चल रहा है। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना इलाके में नशेड़ी युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई, अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने तोड़ा दम। मृतक के परिजनों ने थाने में दी तहरीर, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, कोतवाली देहात थाना इलाके का मामला। शामली में खेत में काम कर रहे किसान को सांप ने काटा, किसान की मौत से परिवार के लोगों में कोहराम। इटावा में कुएं में मिला किशोर का शव, किशोर के शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। जौनपुर में डकैतों ने घर में बोला धावा, 2 महिलाओं ने दुष्कर्म का लगाया आरोप, बंधक बनाकर रेप का आरोप, डकैत लाखों का सामान लूटकर फरार। कानपुर में दबंगों का आतंक, पेंट दुकानदार से की जमकर मारपीट, दबंगों की दबंगई सीसीटीवी में कैद। मथुरा में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। मारपीट में दर्जनों लोग घायल हो गए, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में रंगदारी और वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चली लात घुसे, थाने से चंद कदमों की दूरी पर होती रही मारपीट, वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में गाड़ी चालकों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चली लात घुसे, ओवरटेक को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुआ था विवाद। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर मारपीट, नशे में धुत युवक ने की पिटाई, आरोपी ने महिलाओं को भी जमकर पीटा, वीडियो कैमरे में कैद। प्रयागराज में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो वायरल, मुआवजा दिलाने के नाम पर ले रहा था घूस, रास्ते में बुलाकर ग्रामीणों से लेता है पैसे। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार विजय तोमर की धमक, दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे, गाड़ियों के तेज हूटर ने तोड़ी लोगों की नींद, बिना मास्क के दिखे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जी। ग्रेटर नोएडा में बंदूक के साथ फोटो खिंचवाने का मामला, फोटो को वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, वायरल युवक और लाइसेंस धारक को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में टायर चोर गैंग सक्रिय, लग्जरी गाड़ी की चोरी करती हैं टायर, चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। कानपुर में पुलिस कमिश्नर की नई पहल, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई, डीसीपी ट्रैफिक बाइक से सड़कों पर निकले, कई मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी चेक की। नोएडा के गांव में जीतो संस्था की टीम ने पिछले 20 दिन में 16 गांव में कैंप लगाकर कोरोना से लड़ाई में लोगों की मदद की। लखनऊ में प्रशासन की वैक्सीनेशन को लेकर अनूठी पहल, वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का अनूठा तरीका, गांव में डुग्गी पिटवाकर ग्रामीणों को किया जागरूक। वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। सुल्तानपुर में बारिश ने रेलवे अधिकारियों के दावों की खोली पोल, कॉलोनी के दर्जन घर के बाहर बारिश का गंदा पानी भरा। जालौन में बिजली पानी नहीं मिलने से लोग परेशान, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, सैकड़ों महिलाएं और बच्चों ने लगाया जाम। गोंडा में न्यूरो सर्जन ने किया गाय का इलाज, घायल गाय का किया ऑपरेशन, दर्जनों टाके लगाकर किया इलाज, हादसे में गंभीर रूप से घायल थी गाय। देश में फिर लाख से कम आए कोरोना के केस, 24 घंटे में कोरोना के 80,487 नए मामले, एक दिन में 3,300 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,32,576 मरीज रिकवर, अभी भी देश में 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,669 नए मामले, एक दिन में कोरोना से 1,966 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 9,785 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 144 लोगों की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 13,832 नए मरीज मिले, एक दिन में कोरोना से 171 लोगों की मौत, 18,172 लोग रिकवर। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 6,952 नए मरीज मिले, एक दिन में कोरोना से 58 मरीजों की मौत हुई, 11,577 मरीज रिकवर।
तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 15,108 नए केस। एक दिन में कोरोना से 374 मरीजों की मौत। 27,463 मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 213 नए केस। एक दिन में 28 मरीजों की मौत। 497 रिकवर। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 4,286 नए केस। 3,149 मरीज रिकवर। एक दिन में कोरोना से 81 मरीजों की गई जान। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 368 नए मरीज रिकॉर्ड। एक दिन में कोरोना से 16 मरीजों की मौत। 975 मरीज रिकवर। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 334 नए केस। एक दिन में कोरोना से 21 मौत। 985 लोग कोरोना से रिकवर। हरियाणा में कोरोना से 24 घंटे में 426 नए संक्रमित। 944 लोग रिकवर। एक दिन में कोरोना से 45 लोगों की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 432 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 18 मरीजों की मौत। 1062 मरीज रिकवर। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 504 नए केस। एक दिन में कोरोना से 68 लोगों की गई जान। यूपी में एक ही दिन में कोरोना से 1757 मरीज रिकवर। अभी भी प्रदेश में 9,800 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 463 नए केस। एक दिन में 19 लोगों की मौत। 695 मरीज रिकवर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत 9 केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के दोनों सचिव और विभिन्न विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे को अहम माना जा रहा है। केंद्रीय योजनाओं को पोटली खुली तो प्रदेश को उसकी जरूरत के मुताबिक बड़ी मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पिछले हफ्ते ही दिल्ली दौरे से लौटे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण शहर में 2.5 किलोमीटर लंबी गंगा किनारे ऑक्सीजन लेन बनाने जा रहा है, जिसमें पीपल, नीम आदि की ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। सचिव ललित नारायण मिश्र ने योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नहर पटरी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। सचिव ने सभी से ऑक्सीजन लेन के मामले को लेकर सुझाव मांगा। सचिव ने कहा कि जल्द ही पूरी ऑक्सीजन लेन पर ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का रोपण करके लेन को तैयार किया जाएगा। बरसात शुरू होने से पहले उपजिलाधिकारी जसपुर सुंदर सिंह ने जसपुर शहर का निरीक्षण किया। शहर में जलभराव की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए गली मोहल्ले में नालियों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने कहा कि जसपुर के गंदा नाला और ठाकुर द्वारा चुंगी से खेड़ा रोड पर बने नाले से जुड़ी कॉलोनियों के नाले के ढक्कन खुले रहें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। ठेकेदार को आदेश देते हुए कहा 24 घंटे में सभी दुर्घटनाग्रस्त नालों के ढक्कन को सही किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ आपदा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। मसूरी में कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर सर्विस, आईटीबीपी के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू कर 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हल्द्वानी में युवक की हत्या से सनसनी। युवक का शव बरेली रोड के पास एक बगीचे में हुई।